मेम साहब, आपने मेरी इस महीने की पगार नहीं दी। अरे मैं बस देने ही वाली थी। अरे मम्मी रुको, मैं देती। ये क्या किया बेटा तुमने? पैसे क्यों फेंक दिए? आप ना इन जैसे लोगों को जानती ही नहीं हो। ये पूरे दिन भर ना सही से काम भी नहीं करती है, ना झाड़ू मारती है ना पोछा मारती है, और जब तनख्वाह लेने की बारी आ जाती है तो मुंह उठा के आ जाती है। और वैसे भी मम्मी, मैंने ना इसकी तनख्वाह काट के दी है। अब आगे से छुट्टी करने से पहले 100 बार सोचेगी कि बताऊं या नहीं। बेटा 2-4 दिन की छुट्टी कर ली तो तुम उसके साथ ऐसे करोगी? उसके पैसे काटोगी? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ बेटा, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब तुझे समझ नहीं आता है क्या? निकल यहाँ से, मिल गए ना पैसे। लेकिन दीदी ये तो कम पैसे है ना। अगर तू 2 मिनट में अगर वापस नहीं गई ना तो जितने पैसे मिले वो भी ले लूंगी। निकल अब यहाँ से। मैं चलती हूँ मेम साहब। बेटा ये कोई मैसेज आया है, जरा देखना। मम्मी अभी हम बिजी है, जाओ यहाँ से। बेटा एक बार आप चेक कर लो, मेरे ख्याल से बैंक से कोई मैसेज आया है। मम्मी आपको समझ नहीं आता क्या? काम कर रहे हैं ना हम लोग, अब जाओ यार यहाँ से। बेटा आप फ्री हो गए हो तो एक बार मैसेज देख लो। मम्मी आपको एक बार समझ नहीं आता है क्या? हम लोग बिजी है, काम कर रहे हैं, बार बार क्यों परेशान कर रही हो? जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे मैसेज। ठीक है बेटा। मैंने भी ऑर्डर किया अभी। बेटा मैंने पता करवा लिया, ये मैसेज ना तुम्हारे कॉलेज से आया था। तुम दोनों की कॉलेज की फीस की आज लास्ट डेट थी। ओह शिट मम्मी, ये मैसेज तो हमारे कॉलेज से था। आपने हमारी फीस भर दी? अरे ऐसे कैसे भर दूं? मैं तुम दोनों को बार बार बोल रही थी कि एक बार मैसेज चेक कर लो, मैसेज चेक कर लो, और तुम दोनों ने देखा नहीं, और मुझे ये समझ नहीं आया। तो मम्मी अब फीस भर दो ना आप। अब कैसे भर दूं? आज तो लास्ट डेट थी। तो मम्मी लेट फीस भर दो ना। ऐसे कैसे भर दूं? अब अगर फीस भरने जाऊंगी तो साथ में पेनल्टी भी लगेगी, और ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम दोनों की फीस भी भरूं और साथ में डबल पेनल्टी भी। लेकिन मम्मी हमारे कॉलेज का क्या होगा? क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। जब मैं तुम दोनों को बार बार बोल रही थी कि एक बार चेक कर लो, तब अगर देख लेते तो टाइम पे फीस भी चली जाती और ये पेनल्टी देने से भी बच जाते। लेकिन मम्मा। लेकिन क्या? मैं ना ये डबल डबल पैसे नहीं भर सकती। अगर इतने पैसे कॉलेज की फीस के दे दूंगी, तुम्हारी पेनल्टी के दे दूंगी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? काम वाली बाई को पैसे कहाँ से दूंगी? रामू काका को कहाँ से दूंगी? मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है। मम्मी हम एक काम कर सकते हैं ना, आप सबको मना कर दो और उन्हें 1 महीने की छुट्टी दे दो। तो जितना भी घर का काम होगा सारा काम हम दोनों कर देंगे मिल बांट कर, और जो पैसे आप उनको देते हो वो पैसे आप हमें दे देना। बस हम अपनी कॉलेज की फीस भर देंगे उन पैसों से। सोच लो तुम दोनों, घर का सारा काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मा, सोच लिया। और वैसे भी घर का काम करना इतना मुश्किल काम थोड़ी होता है। ठीक है, मैं फिर आज ही काम वाली बाई को मना कर देती हूँ। ठीक है। बेटा बिजी तो नहीं थे? हाँ मम्मी, कोई काम है क्या? हाँ बेटा, ये ना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, सामने मार्केट में मेडिकल स्टोर है ना, मेरे को दवाई ला दोगे? ठीक है मम्मी, मैं ले आती हूँ। और बेटा मेरा ना आज खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, थोड़ा सा दलिया बना दोगे मेरे लिए? अब रामू काका को भी हमने छुट्टी दे दी है, नहीं तो वो बना देते, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बना दोगी? हाँ हाँ मम्मा, बना दूंगी। ये लो मम्मी। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। अब मम्मी आपकी दवाई। थैंक यू बेटा। बेटा तुम यहाँ बैठी हो और ये छत की सफाई नहीं की अभी तक? अरे मम्मी, मैं क्यों छत की सफाई करूंगी? वो काम तो काम वाली का है ना, वो करेगी। बेटा तुम दोनों ने तो बोला था कि 1 महीने के लिए काम वाली को हटा दो और तुम दोनों मिलके घर की सारी साफ सफाई कर लोगी। अब तुम खुद ही भूल गई हो। ओ शिट, मैं तो भूल ही गई। मम्मी आप एक काम करो ना,
आप चले जाओ, मैं थोड़ी देर में कर दूंगी। ठीक है बेटा, याद से कर लेना। ठीक है बेटा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? सारा काम बीच में पड़ा हुआ है, काम किया ही नहीं तूने। अरे मम्मी, बस एक एपिसोड रहता है, इसको देखने के बाद कर दूंगी। बेटा, तुम्हें फीस के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? मम्मी चाहिए, पर आप तो पीछे ही पड़ गई हो। कर दूंगी ना काम, बोला तो। बेटा, सफाई तो अभी करनी पड़ेगी, आ जाओ। ठीक है, कर रही हूँ। लो मम्मी, पूरे छत की सफाई अच्छे से करती है। खुश हो ना बाप? बहुत ही बढ़िया। बेटा, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? नहीं, आसान काम था। बहुत अच्छी बात है। बेटा, एक काम करेगी, मेरे लिए कप चाय का बना देगी? लाती हूँ। मम्मी, हम दोनों ने आपसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए? आपने तो हम दोनों बहनों को घर का नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे क्या करोगे इतने पैसे जमा करके? बेटा, ये सब तुम दोनों के लिए तो कर रहे हैं, तुम्हारी ही तो फीस देनी है कॉलेज की। तुमने कहा था ना कि 1 महीना सारा काम तुम दोनों मिलकर करोगे। मम्मी, अगर सारे पैसे हमारे लिए ही हैं तो दे दो ना, थोड़े से ही तो पैसे मांगे आपसे। बेटा, दे दूंगी, पहले काम तो कर लो। मम्मी, ये सब ना आपका नाटक है। जब हम दोनों पैसे कमाने लग जाएंगे ना, तब देखना आप। तब की तब देखेंगे, अभी 1 कप चाय तो बना ला मेरे लिए। ठीक है, ये चाय आपकी। वाह बेटा, बहुत अच्छी चाय बनी है। अच्छा बेटा, एक काम और करना, घर के बाहर ना बहुत कचरा इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसको ज़रा सफाई कर देना। और उसके बाद ना छत पे चले जाना, मैंने ना कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। मुझे लग रहा है मौसम ना बारिश आने वाली है, और कपड़े उठाकर ले आना। किचन में ना बहुत गंदी हो रही है, तो दोनों बहनें मिलके किचन की सफाई भी कर लेना। ठीक है बेटा? ठीक है। मम्मी, हमने सारा काम कर लिया है घर का, अब तो हमारी फीस दे दो आप। हाँ बेटा, ये लो। मम्मी, ये क्या किया आपने? ये पैसे आपके फेंके? मुझे तुम दोनों का काम पसंद नहीं आया, इसलिए पैसे फेंक दिए। नहीं नहीं मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो सारा काम बहुत अच्छी तरीके से किया और बहुत मेहनत से किया है। आप ऐसे किसी की मेहनत को नहीं बोल सकते। अच्छा, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया और ये पैसे मैंने फेंक दिए, और आज तुम दोनों मुझे रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का मतलब समझा रही हो। और उस दिन जब तुमने काम वाली बाई के सामने पैसे फेंके, वो क्या था? वो उसकी इंसल्ट नहीं थी, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं थी। ये सब तुमने इसलिए किया ना क्योंकि वो गरीब है और तुम पैसे वाले हो। वो जो कमाती है ना, अपनी मेहनत से कमाती है। तुम दोनों की तरह अपनी मम्मी पापा के पैसों पर ऐश नहीं करती, सारा दिन फोन लेकर नहीं बैठती। दिन रात मजदूरी करते हैं ये लोग, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग। और तुमने उसके साथ ऐसा किया क्यों? क्योंकि उसने 2-4 दिन की छुट्टी ले ली थी और उसके पैसे भी काट लिए। कितने पैसे थे उसके? थोड़े से पैसे। ये पैसे तो तुम यूं ही मार्केट में जाके उड़ा देते हो। और तुम दोनों के कहने से मैंने उसको काम से भी निकाल दिया। बोलो, ये क्या था? ये इंसल्ट नहीं थी? ये डिसरिस्पेक्ट नहीं थी? बोलो। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। अब हमने उस दिन जो उसके साथ किया वो बहुत गलत था। हमने उसके साथ इतनी बदतमीजी की और वो फिर भी चुप थी। और सॉरी मम्मी, हमने आपके साथ भी इतनी बदतमीजी की। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और हमें ना अपनी गलती का भी एहसास है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आगे से ना हम हर किसी की इज्जत करेंगे। हाँ मम्मी, ये एकदम ठीक कह रही है। हमने बहुत बदतमीजी करी उसके साथ, हमें नहीं करना चाहिए था। और हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद हम ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। हम उससे माफ़ी मांगेंगे। बेटा, तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों अच्छे घर की लड़कियां हो, अच्छे संस्कार दिए हैं तुम दोनों को, और तुम ऐसे एक गरीब के साथ ऐसे करोगे? माफ़ी मेरे से नहीं बेटा, माफ़ी तुम चंपा से मांगना। तुमने उसकी बहुत इंसल्ट की है। ठीक है मम्मी, वो जब भी घर आएंगी ना
हम दोनों उससे माफ़ी मांग लेंगे। नहीं बेटा, मैंने उसको कल से काम पे बुला लिया है। जब वो घर आएगी तुम दोनों उससे माफ़ी मांग लेना। जी मम्मी। दीदी, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। चंपा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी दीदी, बोलिए। अब ये लो, ये पैसे रख लो। और हाँ, हमने जो उस दिन तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की, तुम्हें इतना बुरा भला बोला, उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। और ये पैसे वो है जो हमने तुम्हारी तनख्वाह में से काटे थे। पर दीदी, ये तो ज़्यादा पैसे हैं। कोई बात नहीं चंपा, तुम भी तो हम लोगों के लिए कभी कभी ज़्यादा काम करती हो ना, तो रख लो तुम, और प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन मेरी आप लोगों से एक विनती है, आगे से कभी भी मुझ जैसे किसी मजबूर का मजाक मत बनाइएगा और उसके साथ बदतमीज़ी मत करिएगा, क्योंकि हम जैसे लोगों को भी ठेस पहुंचती है। हाँ चंपा, हम प्रॉमिस करते हैं तुमसे, आज के बाद हम ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। इसके लिए शुक्रिया दीदी, मैं चलती हूँ।